हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज मैं आप लोगों को 17 मई का करंट अफेयर कराऊंगी। 17 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराऊंगी, उससे जुड़े फैक्ट बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं स्टैटिक जीके भी कराऊंगी। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उससे जुड़े स्टैटिक जीके भी कराती हूँ, या राज्य से संबंधित या जो भी हो। तो फिर हम शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया 16 मई को। इसका हिंदी में अर्थ होता है शांति के साथ एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका मतलब होता है कि सभी लोग जो दुनिया भर में रह रहे हैं एक साथ रहने का मतलब होता है। इस हर साल मनाया जाता है 16 मई को ही। 16 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये यूनेस्को मनाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। एक वैज्ञानिक इंजीनियर थे थियोडोर मेमर। इनके इनके द्वारा 16 मई को 1660 लेजर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। इसलिए हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। लेजर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था, इसके वजह से ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अब लेजर लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन। अब हम देखते हैं 16 मई को। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया था 22वें राज्य के रूप में। सिक्किम देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी में हिमालय में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 16 मई को संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है। जो दिवस का आयोजन का मुख्य थीम या उद्देश्य जो था, आम लोगों के मध्य डेंगू के विषय में जागरूकता पैदा करना था। डेंगू के दो मच्छर हैं, एंडीज इजिप्टी और एंडीज एवलोपिक्स। इनके काटने से फैलता है। तो ये 16 मई के कुछ इंपॉर्टेंट डे थे। अब हम देखते हैं मई के इंपॉर्टेंट डे जो है, मतलब 1 मई को क्या मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और गुजरात और महाराष्ट्र दिवस। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है और 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार इंडिया का रैंक 161 था। इसमें 180 कंट्री भाग लेता है। फर्स्ट पे नॉर्वे था और लेकिन इंडिया का 161 रैंक था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। मैं हर महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट डे होता है डेली डेली रिवीजन कराती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। ये अर्गानिया एक ऑर्गन ट्री है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मना। ये पादप जो है पौधे पौधे का शुद्ध रूप हिंदी में पादप होता है। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये प्रवासी होगा, प्रवासी प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डे थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है सोनल श्रीवास्तव। ये सोनल श्रीवास्तव वित्त मुख्य अधिकारी बनी है। अब आप सोच रहे होंगे वेदांता क्या है? वेदांता एक इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी नई सीएफओ बनी है सोनल श्रीवास्तव। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन रतिन्द्र रमन बने हैं। ये एसएमपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है इसका फुल फॉर्म। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैरिको ने सौगात गुप्ता को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को नियुक्त किया गया है। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बीज बने हैं। सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। ये सब 2023 में नए वो सब बने हैं अध्यक्ष। अरे अध्यक्ष सी
कैसियो वगैरह, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया? होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है देहरादून यूनिवर्सिटी में। और अब देहरादून देखते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ की जो गवर्नर है गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड में ही हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई उत्सव मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसका पुराना नाम पूछता है। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कील को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। ये देवप्रयाग में है। ये 12,800 मीटर फीट के ऊपर ऊंचाई पे है मंदिर। उत्तराखंड की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चलाया है। उत्तराखंड के माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया की सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है हरियाणा। हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ये झारखंड को हरा के जीती है। 3-2 से झारखंड को हराया है और जीता है हरियाणा ने। अब हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तक। अब हम और इम्पोर्टेंट देखते हैं हरियाणा के बारे में। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल की है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहा जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो कृषि मंत्रालय ने किया है इसका उद्घाटन हैदराबाद में। इसका राइट आंसर है हैदराबाद। इसको किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याणकारी काजी का निधन हुआ। ये कौन थी? कल्याणी काजी का निधन हुआ, ये थी गायिका। इनका 87 ईयर में निधन हुआ है, कोलकाता में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन के पद की शपथ लेंगे? तो यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे मनोज सोनी। इसका राइट आंसर है मनोज सोनी। मैरिको ने स्वगात गुप्ता को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय वीज बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधक निदेशक देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्ण ने पदभार संभाला है। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में टी.एस. शिवगनानम नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो ये की जाएगी चीन में। इसका राइट आंसर है चीन। हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो ये चीन के में की जाएगी। चीन की राजधानी या कैपिटल है बीजिंग। यहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अब हम चीन के बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा देखते हैं। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चीन ने फेंगुआन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित किया गया है। तो ये चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवा के लिए हिम टांडा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिम टांडा पोर्टल लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। अब ये हिम टांडा डाटा पोर्टल क्या है? तो ये हिम डाटा पोर्टल है, इसके अंतर्गत इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी कल्याणकारी योजना होगी इसका कंप्लीट डाटा होगा हिम डाटा पोर्टल में।
अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश का और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया गया, ये महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। मैं करेंट की क्लास में बताई हूँ आपको, ये रोज बताती भी हूँ जब भी हिमाचल प्रदेश का टॉपिक आता है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस जिसको मुलेठी कहते हैं, खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। अब हम इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। बैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। कोरियर स्किन केयर ब्रांड लेनिज के में आथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। केबीएम स्पाइसेज के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। एचएसबीसी ने इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा लाओस। लाओस आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करेगा। अब आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब लाओस देखते हैं हम लोग। लाओस की जो कैपिटल है वियंतियन है और यहाँ की करेंसी है लाओशियन केप और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है शोनकसे सी फाइंडर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो ये बना है नीदरलैंड। अब नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। यहाँ की जो करेंसी यूरो और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ? तो ये पुस्तक लिखा था डॉक्टर मनोज कुमार ने। डॉक्टर मनोज कुमार की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इस पुस्तक में है 1988 से लेकर 2022 तक के आर्बिट्रेशन एक्ट को सभी मामले जो हैं इस पुस्तक में दर्ज हैं। ये पुस्तक आप नाम याद रखिएगा। अब हम इम्पोर्टेंट बुक्स देखते हैं। कस्तूरी रे ने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है। के सैलजा ने अपनी नई पुस्तक माई लाइफ इज अ कॉमरेड लिखी है। अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस इंटर एंड इंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ है। स्मोक एंड एक्सेस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $01 मिलियन का निवेश किया है? तो ये किया है गूगल ने। इसका राइट आंसर है गूगल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। अब हम देखते हैं एयरफोर्स के चीफ जो है, एयरफोर्स के चीफ है इस टाइम पे विवेक राम चौधरी। तो एवरीवन, आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।